हेलो एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन विद आशीष। आज का हमारा टॉपिक है मैस्लॉस थ्योरी ऑफ नीड। जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ नीड्स। तो इट वाज गिवन बाय मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। ये एक आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके अगर सिलेबस में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, तो ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, तो इस थ्योरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ऑल्सो नोन एज मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि मैस्लो जिन्होंने ये थ्योरी ऑफ नीड दी थी, तो एक तो हम लोग ने हेडिंग देख ली मैस्लॉज थ्योरी ऑफ नीड। उसके बाद इसका एक और नाम है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इस नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की का मतलब होता है एक ऑर्डर। तो जो ह्यूमन नीड्स है, तो इन्होंने ह्यूमन नीड्स को एक ऑर्डर में कैटेगराइज कर दिया और उसी की एक थ्योरी दी गई, उसी को हम लोग को पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। गिवन बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943। ठीक है, तो आपको डेट भी याद रखनी है। और ये हमारे अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव वैरायटी ऑफ वांट्स, नीड्स एंड डिज़ायर्स। हमें पता है कि इंसानों की बहुत ज़रूरतें होती हैं, डिज़ायर्स। देखिए, कुछ बेसिक नीड्स होती है और कुछ अननेसेसरी टाइप वाली भी, जो लोगों का शौक़ होता है। अननेसेसरी भी हो सकती है, नेसेसरी भी हो सकती है। तो कई नीड्स हैं, कई वांट्स हैं, कई डिज़ायर है। दीज कॉज सर्टन बिहेवियर एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देम। तो ये जितनी भी हमारी नीड्स है या डिज़ायर्स हैं, तो इससे किसी पर्टिकुलर पर्सन पे या किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे या किसी सोसाइटी पे, किसी पे भी उनके बिहेवियर पे, ये नीड्स जो हैं, ये बिहेवियर पे एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान की नीड से उसके बिहेवियर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेकंड पॉइंट है कि प्राइमरी नीड्स आर इनबॉर्न। ठीक है, जो बेसिक प्राइमरी नीड्स है वो तो हम लोग के अंदर जब से हम लोग पैदा होते हैं शुरुआत से रहती है। अब जैसे खाना खाना, पानी पीना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक नीड है। यहाँ तक कि सांस लेना भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट या नीड में ही आता है। तो ये सब तो हम लोग की इनहेरिटेंस वाली चीज़ है, ये बेसिक नीड है। उसके बाद देखिए, सेकेंडरी नीड्स हैव एनवायरमेंटल ओरिएंटेशन एंड आर लर्नड। तो बाकी और जो नीड्स हैं वो क्या हैं, वो सब सेकेंडरी में आती है और वो हमको हमारे समाज, हमारे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होके हमारे में डेवलप होती है। अब आप जैसे समझिए, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए, पढ़ाई कोई बेसिक नीड या रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अब देखिए, पढ़ाई करना कोई गलत चीज़ नहीं, एक ज़रूरी चीज़ है ना। देखिए, एक्सरसाइज करना कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है फिज़िकल फिटनेस के लिए। अब जब मैं पढ़ाई की बात कर रहा, तो आपको अपना एकेडमिक्स बढ़ाना है ना, अपना आपको मेंटल एप्टीट्यूड बढ़ाना है, तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो अब ये सेकेंडरी में आती है। देखिए, प्राइमरी तो वो चीज़ हो गई जिसके बिना जीवन संभव नहीं है ना। वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी नीड्स होती है, वो हम लोग को समाज से, देखिए एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको आगे बढ़ना है, वो समझ में आया कि हाँ पढ़ाई ज़रूरी है, तो उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाई करवाते हैं। तो मतलब सेकेंडरी नीड्स भी एक मतलब नेसेसरी नीड बन जाती है। लेकिन अब ये आप डिफरेंस समझ लीजिए कि प्राइमरी नीड क्या होती है और सेकेंडरी नीड क्या होती है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। देखिए, नट शेल है ये। जो थ्योरी में हमको जो मेन चीज़ जिस पे फोकस करनी है, ये डायग्राम आप देख लीजिए। इस डायग्राम में आपकी पूरी थ्योरी समझा दी गई है। ये देखिए कैसे एक हायरार्की में, मतलब एक सीक्वेंस में सेट किया गया है सारी नीड्स को। देखिए, एक पिरामिड टाइप का बन रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नीचे से, ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, और फिर एक एक करके हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। टोटल 5 नीड्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट इसके नाम से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए एक एक करके इनको सबको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। जो नीचे आपकी
फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, वो सबसे आपका बेसिक है, स्टार्ट उससे होगी। तो आपकी जो पहली नीड है वो है आपकी है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजी मतलब आप समझ लीजिए हमारी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती है। फिजियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को हम लोग बोलते हैं। तो हम यहाँ शरीर की बात कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक नीड क्या है, देख लीजिए एग्जांपल दिया है, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंसान को सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो इसको सबसे पहले रखा गया मैस्लो के द्वारा। ठीक है, अब देखिए सेकंड देखिए आपका क्या है, सेफ्टी नीड्स। ठीक है, तो इसमें पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी। अब देखिए जब इंसान के पास खाना पीना हवा है, उसके पास कपड़े हैं, तब फिर वो आगे की सोचेगा। तो फिर आगे की जब सोचेगा तो वो देखेगा कि उसके पास नौकरी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसके पास खुद की एक प्रॉपर्टी, एक घर हो जिसमें वो रहे। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो नीड है वो फर्स्ट से जब हम सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो आप देखिए थोड़ी एक्सपेंसिव नीड हो रही है। मतलब अब इंसान को बेसिक चीज़ मिल गई, अब इंसान को और चाहिए। आपने एक मुहावरा सुना होगा इंग्लिश में कि ह्यूमन नीड्स आर मतलब कि नेवर एंड्स, है ना, कभी ख़त्म नहीं होती है। आपको इंसान को जितना मिल जाए उसके लिए उतना कम रहता है। तो अब ये क्योंकि देखिए साइकोलॉजी क्या टॉपिक है ये, तो इसमें आप उसको रिलेट कर सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी इससे। तो पहला आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फिर आपका सेफ्टी नीड्स, आपको कुछ टर्म्स याद रखने रहेंगे इसके अंदर कि एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और प्रॉपर्टी इसमें होता है। ठीक है, ये थर्ड देखते हैं, लव एंड बिलोंगिंग्स। तो देखिए अब आपके पास घर है तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, फैमिली चाहिए, सेंस ऑफ कनेक्शन, है ना। तो ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट में आ जाता है, लेकिन हवा पानी घर के बाद आता है। देखिए जब आपके पास घर रहेगा तो ही तो आप अपनी फैमिली बना सकते हैं, है ना। और फ्रेंडशिप भी तभी होती है, देखिए जब आपके पास घर रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा, तभी आपके दोस्त भी बनेंगे। ये रियलिटी है, ये सबको पता है। बस आप कनेक्ट करके चलिए, जो हायरार्की है किस सीक्वेंस में सेट किया गया है इसको हमें समझना है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा है एस्टीम। देखिए एस्टीम का मतलब होता है इज्जत। तो देखिए इसमें क्या क्या है, रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। तो देखिए अब ये जितनी चीज़ें मैंने नाम ली इसमें देखिए अथॉरिटी टाइप का मतलब राइट, ह्यूमन राइट्स जो होता है वो झलक रहा है। देखिए जब आपके पास हवा पानी आपको मिल गया, आपके पास घर है, फिर आपके पास खुद की फैमिली है, तो उसके बाद फिर आपको समाज में इज्जत चाहिए, है ना। आपकी रिस्पेक्ट हो, आपका एक स्टेटस हो, लोग आपको पहचाने, है ना। और फिर आपके पास आज़ादी हो, चीज़ों को समाज में आज़ादी मिले चीज़ों को लेके, जो हमारे ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, जो हमारा संविधान हमें देता है। तो फिर फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है एस्टीम। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर फिफ्थ फाइनल पॉइंट हमारा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। तो एक इंसान जितना भी मैक्सिमम अचीव कर पा सकता है, जो मतलब उसकी जो नीड्स है, देखिए लास्ट है, एक आदमी जितना भी मैक्सिमम चीज़ों को एक्वायर कर सकता है, पा सकता है, तो वो यहाँ पे इस लिमिट तक जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ग्रेजुएट हूँ, हाँ मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तो मैं पीजी कर सकता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे पीएचडी करूँगा। आदमी लिमिट अपनी लिमिट जो उसकी जो लिमिट है उसके बियॉन्ड जाना चाहता है, जहाँ तक वो जा सकता है। तो ये आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, मतलब मैक्सिमम रीच करने का कोशिश करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पांचों जो पॉइंट है आपको याद होने चाहिए। ऑर्डर में याद कर लीजिएगा, याद करना ऑर्डर में और आसान रहता है ना। तो नीचे से आपको स्टार्ट करना है और सबके मतलब पता होने चाहिए आपको, इसी से घुमा के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको थ्योरी का नाम और किन्होंने ये थ्योरी दी है, अब्राहम मैस्लो, ये नाम याद होना चाहिए, और डेट भी अगर याद रहे कि कब दी गई थी, तो है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी थी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।